नमस्कार, भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गोवर्धन पूजा विधि और कथा को सुनेंगे। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अन्नकूट तैयार करके गोवर्धन जी को भोग लगाया जाता है। द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद से यह त्योहार आरंभ हुआ था। आइए अब हम इसकी पूजन विधि को जानते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए दीपावली के दूसरे दिन सुबह गाय के गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन भगवान जी की प्रतिमा बनाते हैं। प्रातः अथवा शाम को किसी भी समय रीति के अनुसार दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा की थाली और पूजन सामग्री को लेकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। घर के आंगन में जो गोबर की प्रतिमा है उसकी पूजा करते हैं। कटोरी में दही और मथनी को इस प्रतिमा के पास रख दें और जो गन्ने लक्ष्मी जी के पूजन में चढ़ाए हैं उनके अग्रभाग को तोड़कर गोवर्धन भगवान को चढ़ाएं। दही के अलावा रोली, मोली, नैवेद्य, चावल, पुष्प आदि से पूजन करें। गोवर्धन जी की नाभि में दही डालकर बिलोनी से इसको मथें। सभी परिवार के सदस्यों के पूजा करने के बाद गोवर्धन भगवान की 7 परिक्रमा करें और बाद में यह मंत्र बोलते जाएं, हर हर गंगे हर हर देव गोवर्धन की परिक्रमा देव। आइए अब हम इसकी कथा को सुनते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्टान और पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के पूछने पर उन्हें बताया गया कि देवराज इंद्र की पूजा के लिए यह तैयारी हो रही है। इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वे वर्षा करेंगे। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेंगे? इससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा कि इंद्र जी से तो अकाल समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की प्रशंसा की तथा गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध हुआ। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा घर जाकर मिष्टान पकवान बनाए व पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन को भोग लगाकर पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज जी स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे कि नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज के नगर वासियों ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी इंद्रलोक गए और उन्होंने इंद्र भगवान से कहा कि हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो, उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इससे इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकारक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े और वे बरसने लगे। भयंकर वर्षा देखकर ब्रज मंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले कि हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली में उठा लिया और 7 दिन उसकी छाया में सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान की कृपा से सभी ब्रजवासी को एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर इंद्र स्वयं ब्रज में आ गए और पश्चाताप करने लगे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा, तभी से यह अन्नकूट उत्सव मनाया जाने लगा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। लेटेस्ट व्रत त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।